गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 की साइंस विषय में आपका पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन से पहले अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं, सजीवों द्वारा भोजन क्यों किया जाता है या सजीव भोजन क्यों करते हैं, भोजन क्यों करते हैं। कोई भी प्राणी या सजीव लिविंग जो पर्सन होता है वह भोजन करता है। अब भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? भोजन करने से, सजीवों द्वारा भोजन करने से हमें बच्चों क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। तो सजीवों द्वारा भोजन करने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिली? ऊर्जा। तो सजीवों द्वारा भोजन करने से क्या मिली? ऊर्जा। इसी ऊर्जा का उपयोग भोजन में जो हमें ऊर्जा मिली, इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो भोजन करने से ऊर्जा मिली और शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं क्या होती है? संपन्न होती है। जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। तो सजीवों द्वारा भोजन क्यों किया जाता है? सजीवों के द्वारा भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में क्या होता है? सक्षम होता है। ये जैविक क्रियाएं, पाचन, श्वसन, ये सभी हमारे द्वारा जो भोजन करने से ऊर्जा मिली उसके द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। ये जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप हमने जो भोजन ग्रहण करा, भोजन ग्रहण करने पर हमने उसमें जो कुछ खाया, भोजन के तौर पर हम भोजन में अपन क्या क्या ले सकते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, वाटर, मिनरल्स। जो सजीव प्राणी होता है वह भोजन से क्या लेगा? भोजन के रूप में क्या क्या चीज ग्रहण करता है? प्रोटीन भी कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी कर सकता है, विटामिन भी कर सकता है, वसा लिपिड भी कर सकता है और खनिज लवण भी कर सकता है। तो हम शरीर के अंतर्गत इन सभी चीजों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो हमारे शरीर में हमने क्या ग्रहण किया? ग्लूकोज किया। अब इस ग्लूकोज का शरीर के अंतर्गत क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीकरण होगा। उस ऑक्सीकरण से हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचित होगी, वह जो हमें ऊर्जा मिलेगी, वह ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है? संचित हो जाती है। अरे जो हमने भोजन ग्रहण किया ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। O2 की उपस्थिति में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और हमारे शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है वो एटीपी के रूप में क्या होता है? संचित होता है। अब यह एटीपी हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या हो जाता है? घुल जाता है या संचित हो जाता है।
ठीक। और हम सुचारू रूप से क्या हमारे शरीर के विभिन्न अंग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार शरीर मनुष्य को क्या भोजन करने से क्या मिली, ऊर्जा मिली। और वह ऊर्जा किसके रूप में संचित हुई, एटीपी के रूप में हुई। और इस प्रकार हम क्या हमारे शरीर का जो क्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। तो एक बात और देखते हैं, सजीवों द्वारा भोजन क्यों किया जाता है। तो बात यही है, लिविंग जो प्राणी होते हैं, सजीव होते हैं, प्राणी होते हैं, जंतु प्राणी कह लो, कुछ कह लो, सजीव, भोजन करने से, सजीवों द्वारा भोजन करने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। अब यह ऊर्जा हमारे शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं क्या होंगी, संपन्न होंगी। अब जैविक क्रियाएं शरीर में कौन कौन सी होती हैं, जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, औषध आदि, ये सभी क्या है, जैविक क्रियाएं। अब ये जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही है। अब जैसे अपन भोजन रूप में क्या ग्रहण किया, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का O2 की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जो भी अपन शरीर के अंदर का ग्रहण करते हैं वह O2 की उपस्थिति में उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऐसे नहीं होता है भोजन पच जाता है, O2 की उपस्थिति में उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के बाद जो भी अपन भोजन ग्रहण, ग्लूकोज अपन ने भोजन, जो भी अपन ने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन का क्या कुछ ना कुछ क्या बनता होगा, रस बनता होगा। और रस किसकी उपस्थिति में उसका क्या हो रहा, पहले उससे पहले क्या हुआ, उसका फर्मेंट ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और उस ऑक्सीकरण से हमें क्या हुई, जो ऊर्जा पचित भोजन से हमें क्या मिली, जो ऊर्जा मिली, वो ऊर्जा एटीपी के रूप में शरीर की कोशिकाओं में क्या हो जाती है, घुल जाती है। ये जो एटीपी है शरीर की कोशिकाओं में क्या पूर्ण रूप से घुल जाता है। और एटीपी क्या होता है, यह एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में जब घुल गया तो हमारे अंग क्या सुचारू रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और ये सभी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं क्या हमारे शरीर के अंदर संपन्न होती है। तो सजीवों द्वारा ये भोजन ग्रहण किया जाता है। ये सामान्य जानकारी थी, हम भोजन क्यों करते हैं। इसके बाद में अब आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आपका लेसन जो फर्स्ट है उसका टॉपिक चालू हो रहा है, फसल। फसल क्या होती है, ठीक, फसल को क्या बोलते हैं, क्रॉप। समझाते हैं इसको, समझना। जैसे मैंने कहा ये कोई भूखंड क्षेत्र है, ये भूखंड क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र कोई बड़ा है, छोटा क्षेत्र नहीं, बड़ा खेत है। मान लो ये 2 बीघे का क्या है, खेत है। 2 बीघा खेत, 2 बीघा, ठीक। अब फसल की परिभाषा क्या होगी, वो कह रहा है जब एक ही किस्म के पौधे, अब एक ही किस्म के वैरायटी के पौधे मतलब गेहूं के होंगे या बाजरे, जब एक ही वैरायटी किस्म के पौधे किसी क्षेत्र में, क्षेत्र क्या है आपका बड़ा, उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। कहने का तात्पर्य समझना, मैं कह रहा हूं कोई क्षेत्र है, भूगोल क्षेत्र खेत है, उसमें अपन एक ही किस्म के पौधे क्या बो रहे हैं और बड़े पैमाने स्तर पर उसको बोल रहे हैं, नहीं कि एक पौधा बो दिया, ठीक, एक भी। तो उस क्षेत्र में से पूरी खेती किसकी होगी, वो गेहूं की फसल की होगी या बाजरा होगी, तो बाजरे के पौधे की होगी। अब परिभाषा क्या है, जब एक ही किस्म के जब एक ही किस्म के पौधे किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने स्तर पर बोए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं।
तो परिभाषा क्या निकल जाएगा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने स्तर पर बोए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अब फसल के बाद आता है फसलों के प्रकार, अगला टॉपिक है फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार, टाइप ऑफ क्रॉप। तो फसलों के प्रकार सामान्यतः ऋतुओं के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती। सामान्यतः ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो पहली फसल है आपकी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में सामान्यतः भारतवर्ष में खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के टाइम का टाइम पीरियड माना जाता है। अर्थात जो खरीफ की फसल होगी वह वर्षा ऋतु के टाइम में बोई जाती है। तो भारतवर्ष में खरीफ की फसल का बोने का जो टाइम होता है वह जून से लेकर सितंबर तक के मध्य का होता है। मतलब सामान्यतः भारतवर्ष में यह जून से लेकर, जून में तो ये बोई जाती है और सितंबर तक एंड तक फसलें कब तक क्या तैयार हो जाती हैं, वो फसल की खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो भारतवर्ष में जून और सितंबर के मध्य का जो टाइम होता है वह होता है वर्षा ऋतु का। कौन सा होता है, वर्षा ऋतु। तो इन ऋतुओं के आधार पर ही फसलें कितने प्रकार हुई, दो प्रकार की, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब खरीफ की फसल के क्या क्या उदाहरण है, कौन कौन सी फसल खरीफ के सीजन के टाइम पर बोई जाती है। तो पहले इस टाइम देखो आपके टाइम, इस टाइम खेतों में कौन सी फसल खड़ी हो गई है। तो इस टाइम खेतों में आपका बाजरा है, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलें, मक्का भी आदि। तो खरीफ की फसल सामान्यतः जून से लेकर उसके बोने का टाइम सितंबर तक के मध्य का होता है, वो सीजन वर्षा ऋतु का होता है भारतवर्ष का साल। जिसके उदाहरण है, एग्जाम्पल उदाहरण बाजरा, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का आदि उदाहरण। दूसरी फसल आपकी रबी की फसल। भारतवर्ष में रबी की फसल बोने का टाइम अक्टूबर से लेकर मार्च तक के मध्य का समय होगा, टाइम पीरियड माना जाता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जो सीजन होगा वह ऋतु कौन सी होगी, शरद ऋतु या सर्दी की ऋतु, सर्दी की ऋतु कहलाती है। तो जो रबी की फसल है वह अक्टूबर से लेकर मार्च तक के मध्य का टाइम पीरियड माना जाता है, बोई जाती है या उगाई जाती है। अब रबी की फसल का उदाहरण है आपके, उस टाइम कौन कौन सी फसल खेतों में लगाई होगी। पहली फसल है गेहूं। पहली फसल कौन सी है, गेहूं। दूसरी है सरसों। सर्दी के सीजन टाइम पर गेहूं, सरसों, चना, चना भी काफी सारा होता है, मटर आदि। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें दो प्रकार हुई, खरीफ की फसल और रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर से लेकर मार्च तक के मध्य में बोई जाती है, मार्च तक पूरे पककर क्या तैयार हो जाती है। इसके उदाहरण है गेहूं, सरसों, चना, मटर आदि है। एक और फसल होती है ऋतुओं के आधार पर, लेकिन मुख्यतः तो दो प्रकार की फसल होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। जायद की फसल कभी बात पूछ लेता है कि जायद की फसल के उदाहरण, दो उदाहरण देखिए। जायद की फसलें क्या होती है।
इन जायद की फसलों को अधिकांशतः क्या पानी की जो आवश्यकता होती है, जो बेल वाली फसलें होती हैं, आपने देखा होगा तरबूजा, ककड़ी, लौकी वाली, बेल वाली, खरबूजा, जो आदि फसलें होती है जायद की होती है। ठीक, ये जायद की फसलों के क्या है, उदाहरण है। तो फसल की परिभाषा, ऋतु का आधार पर फसलों के प्रकार, खरीफ की फसल, उदाहरण रबी की फसल, टाइम पीरियड कितना होता है इनका, कब से कब की मध्य में बोई जाती है, उदाहरण। और जायद की फसल कुछ उदाहरण आपको क्या करने, याद करने, नोट करने, तो इनको नोट कर लेना। इसके बाद आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो अभी सामान्य छोटी मोटी जानकारी है, फसल क्या है, फसलों के प्रकार। अब आता है मुख्य टॉपिक, अगला टॉपिक है बुक प्राप्ति का। एनसीईआरटी कोर्स जो है उसके हिसाब से लेसन चल रहा है आपका। सभी बच्चे जो बुक नहीं लाए वो बुक ले आना, और पहला चैप्टर आपका फसल उत्पादन के बारे में जानकारी है। तो उसमें अपन ने फसल पढ़ लिया, फसल के प्रकार। अब आता है अगला टॉपिक, कृषि पद्धतियां क्या होती हैं। कृषि पद्धतियां, देखा जाए सामान्य तौर पर कृषि पद्धतियां कह लो या लोकल लैंग्वेज में अपन बोलते हैं खेती के चरण। खेती या फसल उगाने के लिए कौन कौन से क्रियाकलाप अपन को करने पड़ते हैं। एक किसान के द्वारा फसल उगाने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, कृषि पद्धतियां। लेकिन इस सिस्टमिक लैंग्वेज से पढ़ेंगे अपन इस चीज को, कृषि पद्धतियां या इनको अपन कहते हैं खेती के चरण। सभी बच्चों की नया क्या लगभग होनी चाहिए। कृषि पद्धति की परिभाषा पढ़ना, डेफिनेशन क्या होती है। फसल उगाने के लिए किसान को एक विशेष समय अवधि में जो क्रियाकलाप करता है किसान, उसे क्या बोलते हैं, खेती के चरण में कृषि पद्धतियां कहते हैं। मतलब फसल उगाने के लिए किसान को जो एक अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, निश्चित होता है। टाइम तो क्या होता है, निश्चित होता है। तो परिभाषा क्या निकल के आएगी, फसल उगाने के लिए किसान को एक विशेष समय अवधि में मतलब फसल उगाने के लिए किसान को एक विशेष समय अवधि में जो क्रियाकलाप करने पड़ते हैं या करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कृषि पद्धतियां। मतलब जैसे वो सामने वो किसान हुआ, अब किसान फसल उगाने के लिए विशेष समय अवधि में क्या करता है, कुछ न कुछ कार्य करता है उससे खेती के लिए हो गया, कुछ न कुछ विशेष समय अवधि में क्या क्रियाकलाप करेगा, उसको क्या होता है, कृषि पद्धतियां, खेती के चरण। तो खेती के या कृषि पद्धतियों के निम्नलिखित स्टेप होते हैं। तो स्टेप, पद या चरण क्या है, निम्नलिखित। न किसी चीज को प्रारंभ करने के कुछ ना कुछ क्या प्लानिंग होती है, पद होते हैं, स्टेप होते हैं, ऐसे लग पड़े साहब काम करने के लिए। तो पहला पद्धति चरण आ रहा है आपका, किसान सर्वप्रथम क्या करता है, खेत में अपनी मिट्टी को क्या करेगा भैया, तैयार करता है। मिट्टी को क्या करा उसने, तैयार। अरे खेत में क्या होगी, मिट्टी। तो सर्वप्रथम किसान मिट्टी को क्या करता है, तैयार करना।
ये पहला स्टेप मुख्य चरण माना जाता है, प्रथम चरण है क्रियाक्रम का। दूसरा है बोवाई। दूसरा क्या? बोवाई। बोवाई के बाद में तीसरा चरण आता है खाद एवं उर्वरक देना। ठीक। चौथा है आपका किसान के द्वारा खाद और उर्वरक देने के पश्चात